जंगल के बीच नदी किनारे टूटा फूटा घोंसला, बादलों की गड़गड़ाहट, बूंदाबांदी हो रही थी। अम्मा, ठंड बहुत लग रही है। हमारा घोंसला तो बारिश में टपक रहा है, दीवारें भी टूट गई हैं। अब हम कहाँ सोएंगे? बेटा कुकू, धैर्य रख। माँ के पास भले ही पक्का घर ना हो, लेकिन तुझे अपनी गोद में सुरक्षित रखूंगी। माँ, बाकी पक्षियों के तो सुंदर घर हैं, किसी का पेड़ के खोखल में, किसी का पत्थर के बीच। हमें हमेशा टूटा फूटा घर क्यों मिलता है? कुकू, हम गरीब हैं, हमारे पास न ज्यादा तिनके हैं न बड़ी शाखाएं। लेकिन बेटा, जब तक माँ जिंदा है तुझे भूखा प्यासा और बेघर नहीं रहने देगी। बारिश और तेज हो जाती है, दोनों भीग जाते हैं। अचानक नदी किनारे से एक हल्की रोशनी चमकती है। अम्मा देखो, वहाँ नदी के ऊपर चमक रही है, कोई उड़ रहा है। ये तो कोई साधारण पक्षी नहीं, ये तो परी जैसी लग रही है। रोशनी पास आती है। सचमुच एक सुंदर जादुई परी नदी के किनारे उतरती है। उसके पंखों से मोती जैसी बूंदें गिर रही थी। चिड़िया रानी, मैं जानती हूँ तू गरीब है, तेरे पास अपने बच्चे के लिए घर नहीं है, इसीलिए मैं तुझे मदद देने आई हूँ। ओह, आप कौन है? मैंने कभी ऐसी सुरीली आवाज और चमकती रोशनी नहीं देखी। मैं नदी की जादुई परी हूँ। मेरा काम है उन जीवों की मदद करना जिनका दिल सच्चा है और जो मेहनत से जीते हैं। परी दीदी, क्या आप हमें भी एक अच्छा घर दे सकती हैं? हमारी झोंपड़ी तो हर बारिश में टूट जाती है। हाँ छोटे, लेकिन घर लकड़ी या मिट्टी का नहीं होगा। मैं तुम्हें दूंगी जादुई शिमला मिर्च का घर। शिमला मिर्च का घर? लेकिन वो तो सब्जी है, उससे घर कैसे बनेगा? ये साधारण सब्जी नहीं, ये जादुई शिमला मिर्च है। जब मैं इस पर मंत्र फूकूंगी तो ये तुम्हारा घर बन जाएगी। बारिश, तूफान, गर्मी, किसी से भी ये घर टूटेगा नहीं। परी अपने हाथ में हरी हरी बड़ी सी शिमला मिर्च निकालती है, उस पर मंत्र पढ़ती है। अचानक शिमला मिर्च फूलकर एक सुंदर घर में बदल जाती है। उसमें खिड़कियाँ, दरवाज़ा और छत सब बने हुए थे। वाह अम्मा देखो, अब हमारे पास भी घर है। कितना सुंदर है, खिड़की से नदी भी दिख रही है। परी माँ, आपने तो मेरे दुखों का अंत कर दिया। ये घर तो किसी महल से कम नहीं। याद रखना चिड़िया रानी, ये घर तभी सुरक्षित रहेगा जब तुम इसमें हमेशा सच्चाई और मेहनत को रखोगी। लालच और झूठ इसमें जगह नहीं पाएंगे। मैं वादा करती हूँ परी माँ, मेरे बेटे की हंसी और सच्चाई ही इस घर का दीपक बनेगी। कुकू खिड़की से झांकते हुए बोलता है, अब तो मैं बारिश का मजा लूंगा। अम्मा देखो, पानी बह रहा है बाहर और हम सूखे हैं। हाँ बेटा, अब तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। परी मुस्कुराते हुए धीरे धीरे आकाश में उड़ जाती है। रानो और कुकू पहली बार सुरक्षित घर में चैन की नींद सोते हैं। अगली सुबह सारे पक्षी नदी किनारे इकट्ठा होते हैं। अरे ये क्या, रानो चिड़िया के पास इतना सुंदर घर कहाँ से आ गया? ये तो हरे रंग का है, लगता है किसी सब्जी जैसा। हाँ, ये तो शिमला मिर्च जैसा लग रहा है। जरूर कोई चाल है। इतनी गरीब चिड़िया के पास इतना बड़ा घर, जरूर किसी जादू या चोरी से पाया होगा। भाइयों बहनों, ये घर मुझे नदी की परी ने दिया है। उसने कहा, सच्चाई और मेहनत से जीने वालों को ये घर मिलेगा। तो फिर बधाई हो रानो बहन, अब तुम्हें बारिश से डरने की जरूरत नहीं। ये घर मुझे पाना ही होगा। अगर ये सचमुच जादुई है तो मैं इसे चुरा लूंगा। रात का समय कौवा शिमला मिर्च के घर के पास आता है। अगर मैं इस घर को चोंच मारूं तो शायद मेरा हो जाए। वह घर की दीवार चोट से मारता है, लेकिन दीवार और मजबूत हो जाती है। अरे, ये तो और सख्त हो गया। अब क्या करूं? अचानक घर से आवाज आती है, सच्चाई और मेहनत वालों का हूँ मैं, लालचियों से बचा लूंगा इन्हें मैं। ओह, ये तो सचमुच जादुई है। भारी बारिश का दिन। तोती, तोता, कबूतर भीगते हुए घर के पास आते हैं। रानो बहन, हमें अंदर आने दो, हमारे घर टूट गए हैं। आओ दोस्तों, ये घर सिर्फ मेरा और कुकू का नहीं, ये उन सब का है जिन्हें जरूरत है। सभी पक्षी अंदर आ जाते हैं। अचानक घर के भीतर रोशनी फैलती है। परी प्रकट होती है। रानो, तूने साबित कर दिया कि तू सच्ची है। तूने अपना घर दूसरों के लिए खोला, यही असली जादू है। परी दीदी, क्या अब ये घर हमेशा रहेगा? हाँ छोटे, अब ये घर कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि दया और सच्चाई से बना है। कौवा सब देख रहा था। वो शर्मिंदा होकर पास आता है। टुनटुनी बहन, मैं मान गया। मैं लालची था, मैंने घर चुराने की कोशिश की, माफ कर दो। कौवे भाई, गलती सबसे होती है। अगर अब दिल साफ कर लो तो तुम भी हमारे साथ रह सकते हो।
फिर सब पक्षी बारिश के मौसम में खुशी खुशी शिमला मिर्च के घर में रहते हैं। बहुत दिन हो गए हैं चुन्नू बादल, हमने जंगल में बारिश नहीं की। चलो आज बारिश करते हैं जंगल में। इतना बोलकर बादल जंगल में आकर बारिश करते हैं। जंगल में रोज तेज हवाएं चलने लगी। बारिश शुरू होते ही सभी पक्षी अपने घरों में चले जाते हैं। कुछ देर बाद जंगल में बादल बारिश करके वापस चले जाते हैं। सुनहरी बेटी, बारिश भी रुक गई है। आपके स्कूल जाने का समय भी हो चुका है। मैंने आपके लिए खीर बनाई है, इसे जल्दी से खा लो। सुनहरी खीर खाकर अपने स्कूल चली जाती है। घर का सारा राशन भी खत्म हो गया है। अब घर कैसे चलेगा? मेरे पास तो थोड़े से भी पैसे नहीं है। जितने भी जमा किए थे पैसे वो सभी खत्म हो गए। 2 महीने से तो मैंने मालकिन को किराया भी नहीं दिया है। टुनटुनी चिड़िया इतना बोल ही रही थी कि तभी वहाँ मालकिन सुंदरी कौवी आती है। अरे सुन टुनटुनी चिड़िया, जल्दी से मेरा घर खाली कर दे। तुमने 2 महीने से किराया नहीं दिया है। सुंदरी बहन, आपको तो पता ही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैं कोई काम करके सारे पैसे चुका दूंगी। मुझे घर से बाहर ना निकाले। मुझे पागल समझी हो कि चिड़िया? तुम इतने पैसे कहाँ से लाओगी? और तेरे आगे पीछे भी कोई नहीं है। तेरा पति तो कई साल पहले ही मर चुका है। इसलिए अभी की अभी मेरा घर खाली कर दे, नहीं तो धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगी। दुष्ट सुंदरी कौवी ने एक न सुनी और उसे घर से निकाल देती है। तभी सुनहरी भी स्कूल से वापस आती है। क्या बात है मम्मा, आप बाहर क्यों खड़ी हो? घर चलो ना मम्मा, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाना दो। मेरी सुनहरी बेटी, हमें सुंदरी कौवी ने घर से बाहर कर दिया। मेरे पास अभी कुछ नहीं है आपको देने के लिए। घने जंगल की ओर चले मेरे साथ। आप वहाँ कुछ अनाज के दाने खा लेना, तभी आपकी भूख मिटेगी बेटा। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ घने जंगल की ओर निकल पड़ती है और वहाँ जाकर अनाज ढूंढने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ कुछ अनाज के दाने गिरे मिलते हैं। ये देखिए मम्मा, यहाँ कुछ अनाज के दाने गिरे पड़े हैं। क्या मैं खा लूं? हाँ मेरी सुनहरी बेटी, आप खा ले। इतने से आपका पेट भी भर जाएगा। सुनहरी थोड़ी सी अनाज के दाने गिरे पड़े थे उन्हें खा लेती है। तभी वहाँ तोता आता है। अरे चिड़िया, तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? चिड़िया तोते को सारी बात बताती है। ये बात सुनकर वो बहुत दुखी होता है। चिड़िया बहन, लेकिन तुम चिंता ना करो। चिड़िया, तुम साथ मेरे घर चलो, तुम्हें मेरे घर में कोई परेशानी नहीं होगी। तुम वहाँ जब तक चाहो तब तक रह सकती हो। टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी के साथ तोते के घर की ओर निकल पड़ती है। लेकिन जैसे ही चिड़िया तोते के घर जाती है, हरियारी तोती बोलती है, क्या बात है जी, यह चिड़िया हमारे घर क्यों आई है? चिड़िया को दुष्ट सुंदरी कौवी ने अपने घर से बाहर कर दिया और चिड़िया के पास कोई घर नहीं है और ना ही इसके पास इतने पैसे हैं जिससे यह नया घर ले सके। चिड़िया बेचारी अकेले कहाँ जाती, इसीलिए इसे अपने घर ले आया। क्यों जी, हमारा घर कोई अनाथ आश्रम है जो इसे यहाँ उठा लाए हो? जाओ, इस चिड़िया को जहाँ से लाए हो वहीं छोड़ दो। क्या हो गया हरियाली, तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर हम इस मुसीबत में चिड़िया की मदद नहीं करेंगे तो हम कब काम आएंगे इसके? ये तो हर एक अच्छे पक्षी का कर्तव्य होता है। मैं इसे यहाँ बिल्कुल भी नहीं रहने दूंगी। इसे यहाँ से चुपचाप चले जाने बोलो, नहीं तो मैं अपने बच्चों के साथ मायके चली जाऊंगी। हरियाली तोते की ये बातें सुनकर तोता चुप हो गया। वो कुछ नहीं बोला। वो चाहकर भी चिड़िया की मदद ना कर सका। टुनटुनी चिड़िया ये सब सुनकर चुपचाप वहाँ से घने जंगल की ओर निकल पड़ी। उड़ते उड़ते चिड़िया एक घने जंगल में पहुँच जाती है। तभी तेज हवाएं चलने लगती है। सारे पेड़ खुशी से झूम रहे थे और फिर तेज बारिश भी होने लगती है। मम्मा टुनटुनी अपनी बेटी को अपने पंखों में छिपा लेती है और एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगती है। चुन्नू बादल, ऐसा लगता है कोई पक्षी रो रहा है। चलो देखते हैं कौन है जो इतनी बारिश में खुश होने के बजाय रो रहा है। उसके बाद दोनों बादल नीचे आते हैं और देखते हैं कि टुनटुनी चिड़िया रो रही है। चिड़िया, तुम इतनी बारिश में इस घने जंगल में क्या कर रही हो और तुम रो क्यों रही हो? हम तेरी रोने की आवाज सुन के यहाँ आए हैं, बताएं क्या बात है? चिड़िया, क्या तुम कोई परेशानी में हो?
हाँ बादल जी, मेरे पास पैसे न होने के कारण हमें सुंदरी कौवी ने घर से बाहर कर दिया। हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है जिसमें हम रह सके, इसलिए इस घने जंगल में अकेले बैठकर रो रही हूँ। हमें बहुत भूख लगी हुई है, लेकिन खाने को कुछ भी नहीं है जिससे अपना पेट भर सके। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, इसलिए हम इस घने जंगल में आ गए। तुम चिंता मत करो चिड़िया, मैं तुम्हें अपने जादू से तुम्हें खाना देता हूँ। इतना कहकर जादुई बादल अपने जादू से खाना प्रकट करते हैं। फिर चिड़िया सुनहरी पेट भरकर खाना खाते हैं। आपका धन्यवाद जादुई बादल। मैंने जहाँ भी मदद मांगी उन सभी ने मुझे अपने घर से बाहर कर दिया। किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। तुम चिंता मत करो चिड़िया, अब सब ठीक हो जाएगा। इतना कहते ही जादुई बादल अपने जादू से जादुई कागज का टुकड़ा प्रकट करते हैं। ये ले चिड़िया जादुई कागज का टुकड़ा, इसे तुम कहीं खुली जगह पर रख देना, इससे तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। चिड़िया तुम चिंता ना करना, इस जादुई कागज के टुकड़े से जो भी बनेगा वो बिल्कुल लोहे की तरह मजबूत होगा, उसे कोई भी तोड़ नहीं सकेगा। इतना कहकर दोनों बादल फिर से दूर ऊंचे आसमान में चले जाते हैं। चिड़िया फिर उस कागज के टुकड़े को ले जाकर खाली जगह पर रख देती है। देखते ही देखते वहाँ कागज से बना हुआ घर प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर चिड़िया बहुत खुश होती है। मम्मा ये देखे, हमारा सुंदर सा कागज का घर कितना प्यारा है। जल्दी चलिए अंदर मम्मा। अगर ये कागज का घर बाहर से इतना सुंदर है तो अंदर से कितना सुंदर होगा। उसके बाद टुनटुनी उस सुनहरे घर के अंदर जाते हैं तो उनकी खुशी का ठिकाना ना था। अंदर से जादुई कागज का घर बहुत सुंदर था और ढेर सारी धन दौलत भी थी। फिर आगे की जिंदगी चिड़िया और उसकी बेटी हंसी खुशी से उस जादुई कागज के घर में बिताने लगी। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया को तोता मिलता है और चिड़िया उसके पास जाकर बोलती है, क्या बात है तोते भाई, आप यहाँ इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं चिड़िया, मैं जिस फैक्ट्री में काम करता था वो फैक्ट्री अचानक बंद हो गई और हमारा घर शिकारी तोड़ डाला। शुक्र है कि शिकारी चील से हमारी जान बच गई, लेकिन अब हमारे पास रहने के लिए कोई घर नहीं है। तोते भाई आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, आप मेरे घर चले। टुनटुनी चिड़िया की कहने की बात तोता और उसकी पत्नी उसके घर आते हैं। चिड़िया का इतना सुंदर और बड़ा घर देखकर तोता और तोती हैरान हो जाते हैं। चिड़िया, तुमने इतना सुंदर और बड़ा घर कब बनाया और इतने सारे पैसे कहाँ से आए? उसके बाद चिड़िया सारी बात बताती है। आप दोनों इसे अपना ही घर समझो। आपको जब तक यहाँ रहना ही रह सकते हैं, यहाँ पर आपको कोई परेशानी नहीं होगी। चिड़िया की बात सुनकर हरियाली तोती को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और उसे अपने किए पर पछतावा होता है। चिड़िया मुझे माफ कर दो, जब तुम्हें हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब मैंने तुम्हें अपने घर से बाहर निकाल दिया और आज तुमने हमें रहने के लिए अपना घर दी। मैं तो माफी के भी काबिल नहीं। कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ कर दिया। एक पक्षी का कर्तव्य होता है कि किसी दूसरे पक्षी की मुसीबत घड़ी में उसकी मदद करना, जितना वो कर सकता है। उसके बाद चिड़िया उसकी बेटी तोता और तोती उस जादुई कागज के घर में खुशी खुशी रहने लगते हैं।